तकनीकी बहुत आगे थे। चाहते तो वो विमान कहीं और से उड़ा के ले जाते, लेकिन जानबूझ करके शंकर भगवान के ऊपर से लेके गए, वो भी निकट से लेके गए। सती बिलों के विमाना करना आप जानबूझ करके कैलाश के ऊपर से लेके जा रहे। क्यों? क्योंकि इनको न्योता नहीं मिला है, जबकि दामाद हैं, तो जानबूझ करके चढ़ाने के लिए देवता प्रसन्न होकर के, अच्छे लोग उतने ही खतरनाक होते भैया, वो सोच रहे ये तो दामाद थे, इतने सगे थे, फिर भी बेचारे को न्योता नहीं मिला, इसलिए जानबूझ करके जा रहे हैं। और अप्सराएं गाना गा रही हैं। उस समय ये सिस्टम था कि अगर विमान में कोई बोले भी तो सुनाई देता था नीचे, और करे ही अप्सरा गान गा रही है बहुत बढ़िया बढ़िया, और नीचे सती जी को सुनाई दे दिया, और ऊपर से विमान लेके जा रहे, जबकि चाहते तो रास्ता मोड़ के ले जा सकते थे। जानबूझ करके देवताओं ने किया ताकि इनको पता चले इनको तो न्योता नहीं आया, हमें तो आया हुआ चढ़ाने के लिए। क्योंकि आजकल भैया विद्वानों में जल्दी नहीं पड़ती। मैं तो कहती हूँ देखो, बुरे व्यक्तियों में एक सबसे बड़ी अच्छाई होती है, क्या जानते हो? बुरे व्यक्ति में सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है कि वो संगठित होते, और अच्छे व्यक्तियों में सबसे बुराई ये होती है कि वो बिखरे हुए होते, संगठित नहीं होते। अभी अगर चार किसी जुए खेलने वाले को एक साथ कर दो तो चारों बड़े प्रेम से रह लेंगे, लेकिन अगर चार विद्वान को कह दो एक मंच पर बैठ करके थोड़ा कुछ बोल ले तो वो कहेंगे अरे उनकी बुराई, अरे वो अच्छा नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। तो चार शंकराचार्य भारत के एक मंच पर नहीं आ सकते, उनमें इतना द्वेष है अपने आप को विद्वान साबित करने का, लेकिन चार बुरे व्यक्ति एक साथ रह सकते। ये हमारी सबसे बड़ी बुराई है अच्छाई होने का, लेकिन फिर भी इसलिए मतभेद नहीं होना चाहिए। विचार करना, एक बार एक राजा के घर पे दो विद्वान पहुंचे, दो साधु बाबा पहुंचे, बड़े विद्वान थे। तो साधु बाबा ने दोनों को प्रणाम किया, भोजन के लिए कहा महाराज अभी भोजन कराएंगे, जरा आप लोग स्नान कराओ। तो एक साधु जो थे ना वो बैठे थे भाई, और एक साधु गए स्नान करने। तो जो बैठे थे उनको राजा साहब ने कहा साधु बाबा जो आपके साथ में वो बाबा जी थे ना, बड़े दिव्य लग रहे थे, बड़े विद्वान लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो अब साधु बाबा को बर्दाश्त कैसे हो? उन्होंने कहा नहीं जो स्नान के दरबार में तो सारे देवता खड़े हुए थे, पर मैं उस समय राम राम कर रहा था, और जैसे ही मैं सीता राम कर रहा था समाधि में था, मुझे नहीं पता चला कि कौन आया कौन गया, और मैं खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष महाराज को लगा कि इसने तो हमारे आने पर मेरा सम्मान नहीं किया, दामाद होकर के भी, इसीलिए उनको द्वेष है, हमसे झगड़ा है, तो नहीं बुलाया। सती जी के मन में बड़ा भाव आया, नहीं मैं भी जाऊंगी महाराज, मैं भी जाऊंगी। कहा ठीक है आपको जाना है तो जाओ, लेकिन बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। यद्यपि गुरु और पिता और मित्र के यहाँ जा सकते हैं, लेकिन जहाँ विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी फिर भी इच्छा हो तो आप जाओ। अब सती जी तैयार हो गई भी, और दक्ष के यज्ञ में गई तो सब लोग मिले, लेकिन सब लोग व्यंग से मिले। एक ऐसा व्यक्ति था जो सती जी से प्रेम से मिला, सब लोग बड़े बुरे भाव से मिले। पिताजी ने तो देखा ही नहीं, और जितनी बहनें थी ना वो भी बड़ी मुस्कुराती हुई व्यंग में आ गई, अच्छा आ गई आप, ऐसे लग रहा है कि बिना न्योता के चली आई। तो बहनें भी अपमान करने लगी। लेकिन गोस्वामी जी से किसी ने पूछा बाबा जी सती जी का सबने अपमान किया, किसी ने सम्मान नहीं किया? बोले नहीं, वहां पर भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सम्मान किया। बोले कौन? सागर सबसे बढ़िया से कौन मिला? क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। सब लोग भले ही रंग से मिले, लेकिन माता हृदय से लगा ली सती को, क्योंकि माँ के बराबर इस दुनिया में कोई बड़ा शब्द नहीं हुआ भैया। और हमें तो उन अभावों पे तरस आता है भैया जो अपनी माता से 36 का आंकड़ा लगा ले। कई बार हमने देखा भी है, सावन का जब महीना आता है तो सब लोग कहा जाते बोल जाना चाहिए, अच्छी बात है, विरोध नहीं है, लेकिन इस सावन के महीने में खूब बोल आप जाते हो। और मैं तो देखती हूँ इतना मारा मारी
यदि घर की माँ प्रसन्न नहीं तो दुनिया की कोई भी दुर्गा माँ, काली माँ आपकी मदद करने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले घर की माता से प्रेम से रहो, ये कथा की सार्थकता। और यदि आपने अपनी माता को सम्मान नहीं दिया और आप शंकर भगवान को एक लोटा नहीं, मैं तो कहती पूरी टंकी का, पूरे ड्रम का आगे पानी चढ़ाओ, तब भी वो कृपा देने वाले नहीं है। क्योंकि बाबा भी कहते भैया सबसे पहले क्या करो कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम जी भी माता पिता को प्रणाम करते, लेकिन आज के रघुनाथ जी लोग कैसे हो गए भैया? मेरी बात नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे, मधुबन वाले बहुत अच्छे, हमारी गांव की बात है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु मारे इलाका। आज के रघुनाथ जी लोग ऐसे हो गए, पहले उठते ही माता पिता को 10 गाली ले लो, उसके बाद उठो। तो भैया ऐसा भाव रहेगा तो कथा सुनना बेकार। इसलिए सबसे पहले क्या करें, माता पिता को सम्मान दें। दुनिया के सारे भगवान आपके वश में हो जाएंगे। कोई दुर्गा माता, कोई काली माता आपका अनिष्ट नहीं करेंगी यदि आपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया। इसलिए सागर मिले भले एक माता, माता जी सती जी से अच्छे से मिली, प्रेम किया। अब सती जी ने देखा शंभू का कहीं भी भाग नहीं, तब सती जी को क्रोध आया और सती जी ने सबको शाप दिया, सुनो सभासद सकल निंदा शंकर निंदा। जिसने भी शिव जी की निंदा सुनी थी, सबको शाप दिया मैया ने और अपने पिताजी से भी रुष्ट हुई और कहा आपका ही शरीर दिया हुआ है, इसलिए शरीर से मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। विचार करना, यदि गुरु की कहीं निंदा हो, शास्त्र की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, तो वैसे तो यदि बस चले तो उसकी जिह्वा काट दो और ना चले तो वहां से कान बंद करके हट जाओ। इसलिए शिव जी की जिसने निंदा सुन ली, सती को बर्दाश्त नहीं और सती जी ने तेजाग्नि उत्पन्न किया और अपने ही तेजाग्नि में जलकर भी भस्मीभूत हो गई। हाहाकार मच गया और तब वीरभद्र को भगवान ने पठाया और सारी यज्ञ तहस नहस, दक्ष प्रजापति का सिर काट करके बकरे का सिर लगा दिया गया। और तब उसके पश्चात भगवान शिव जी के प्रेरणा से वही सती जी ने वरदान मांगा। अगले अवतार में महाराज हिमांचल की बेटी बनकर के, पर्वत की बेटी इसलिए नाम पड़ा पार्वती, पर्वत की बेटी पार्वती जी का जन्म हुआ। और पार्वती जी भगवान शिव के लिए बड़ी तपस्या कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए पति के रूप में तपस्या करते करते, क्योंकि नारद जी महाराज ने बताया है कि आपका जो वर होगा, आपका जो पति होगा, वो नगन अमंगल वेश ऐसा होगा। अब पार्वती जी भगवान शिव को पाने के लिए प्रयत्न करने लगी, तपस्या करने लगी। और विचार करना, उसी समय शिव जी ने कामदेव को भी जलाया है। अब पार्वती जी मैया तपस्या कर रही है, हिमांचल जी ने बहुत यद्यपि समझाया, बोले सुता तुम बहुत छोटी हो अभी, और वो जो वर है ना वो बहुत बूढ़ा है, उससे विवाह करके क्या मिलेगा। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, जन्म जन्म कर रगड़ हमारी। पार्वती जी ने कहा मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, क्योंकि विवाह का अर्थ होता है भैया शिव की विवाह। अब हम लोग चूंकि प्रथम दिवस है और कथा संक्षेप में भी समय भी ज्यादा हो गया ना, इसलिए शिव के विवाह तक कम से कम हम लोग पहुंच जाए, शिव जी का विवाह तो हो जाए। और विवाह का अर्थ होता है जहाँ सब वाह वाह हो जाए, द्विधन विवाह का अगर संधि विच्छेद करेंगे आप तो क्या होगा, द्विधन वाह, जहाँ सब वाह वाह हो जाए उसको क्या कहते हैं, विवाह। और आजकल विवाह नहीं होता, पहले विवाह होता था। आज क्या होता है, गांव में लोग विवाह नहीं कहते फला का ब्याह है। ब्याह मतलब द्विधन आह, जहाँ आह निकल जाए माँ बाप के हृदय से उसको कहते हैं ब्याह। हे भगवान इतना दहेज देना है, आह। हे भगवान 10 लाख की गाड़ी देनी है, आह। हे भगवान बफे सिस्टम करना है, आह। हे भगवान बारातियों को भोजन कराना है, आह।
जहां माँ बाप रोते रोते जब से बेटी पैदा हुई आह तराह करते हुए उसका कन्यादान करें, उसको कहते ब्याह। तो आजकल विवाह नहीं होता, आज तो ब्याह हो गया, और अब ब्याह भी धीरे धीरे शादी बर्बादी हो गई। अब उसके बाद भी मैरिज होने लगा। तो भैया आप इसका अर्थ स्वयं समझ लो, ज्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि मनुष्य की मर्यादा है। इसलिए विवाह होना चाहिए, ब्याह और शादी मत करो, विवाह हो। और विवाह में सबसे बड़ी चीज मीडिएटर बढ़िया होना चाहिए। मीडिएटर मतलब अगुआ। बिना अगुआ के विवाह करने जाओगे तो क्या होगा, जैसे नारद जी का हुआ है ना, नारद जी महाराज बिना अगुआ के चले थे विवाह करने। बिना बड़ों का आशीर्वाद लिए अगर कोई काम करोगे तो फिर क्या होगा, बानर बनना पड़ जाएगा। बानर यानी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं, हमारे गांव की बात है। नारद जी महाराज बिना अगुआ के विवाह करने चले थे, और जैसे ही चले तो भैया हरि का रूप मिल गया, बानर बनना पड़ा उन्हें। बानर बन के नाचते रहे लेकिन फिर भी नहीं मिले। तो भैया मीडिएटर के बिना नहीं। और दूसरा, ये तो लड़के की बात थी, अगर लड़का अपने से विवाह करने चलेगा तो क्या बनेगा, बानर। और लड़की अगर अपने से विवाह करने चली, आप कहोगे लड़के के लिए ही बस नियम है, लड़की के लिए भी है। अगर कन्या अपने से विवाह करने चली तो क्या होगा, बोले शुभ पुण्य का रावण की बहिनी दुष्ट अपने से विवाह करने गई थी ना, तो हुआ क्या था, अपने से लड़का पसंद कर रही थी घूम घूम करके। तो हुआ क्या कि नाक कान दिल भई दीपहारा। यदि कोई कन्या समाज में बिना मीडिएटर के, बिना अगुआ के, बिना माँ बाप के आशीर्वाद के जाएगी विवाह करने, तो भैया नाक कान कट जाएंगे। नाक कान का मतलब मर्यादा चली जाएगी। समाज में अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक मीडिएटर होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। कोई काम करो तो अपने मन से अकारण दौड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इसलिए शिव के विवाह में मीडिएटर कौन है, नारद जी महाराज। नारद जी वैसे तो हैं, बहुत दिव्य हैं। नारद जैसा वेदांती, नारद जैसा ज्ञानी, नारद जैसा भक्त भगवान शिव के अगुआ है, भगवान शिव के विवाह के। और राम का भी विवाह इसीलिए सफल हुआ क्योंकि वहां पर भी अगुआ कौन है, बोले विश्वस्य मित्रः स यस्य विश्वामित्रः। ऐसे ऐसे अगुआ होंगे तब काम बढ़िया बनेगा। तो अब भोले बाबा की विवाह में अगुआ कौन बना, नारद जी महाराज। कई लोग कहते नारद तो बहुत बुरे हैं, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, दोष लगता है। गांव में अगर कोई झगड़ा लगाने वाला होता है तो हम लोग क्या कहते, आप लोग कहते हो ना ये नारद है। कभी नारद मत कहना, क्योंकि झगड़ा लगाने वाले को अगर आपने नारद कह दिया तो फिर समझ लो जीवन भर दरिद्र रहोगे। नारद मत कहना। हाँ, अगर कोई झगड़ा लगाने वाला तो कह दो मंत्रा है, ये मंत्रा बोल सकते हो, कुछ और बोल दो, लेकिन नारद और कभी भी कैकेयी का नाम मत लेना। दो लोगों का नाम मत लेना, बाकी किसी का नाम लो, क्योंकि दोनों का नाम अगर आपने ले लिया तो जीवन में आपकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि भगवान को सबसे बुरा नहीं लगता है नारद जी की यदि कहीं बुराई होगी, और दूसरा कैकेयी जी का यदि किसी ने बुराई कर दिया तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों अपने आप में बड़े दिव्य हैं। नारद ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे वो नारद। नारद का अर्थ है भैया नारद, जो रद्द नहीं है वो नारद है, जो रद्द नहीं है, हर काम बढ़िया बनाते हैं। तो आज नारद जी आए हिमाचल जी के हाथ देखने के लिए पार्वती का। श्री नारायण
को वर तो मिलेगा पर नगन अमंगल वेशधारी होगा। अब हिमांचल महाराज को चिंता हुई, पर नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, ये समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाएंगे यदि आपकी बेटी ने शिव को प्राप्त कर लिया। तो पार्वती जी ने खूब तपस्या की। शंकर भगवान ने समझाने के लिए ऋषियों को भेजा कि उसको जाके मना कर दो, मेरे लिए तपस्या ना करे। ऋषि लोग आए परीक्षा लेने, बोले आप क्यों तपस्या कर रही हो? अरे वो तो बड़ा पागल है, बौराह है, भांग धतूरा खाता है, आपकी उम्र कितनी छोटी है और वो कितना बड़ा है, कई युगों से जीता जागता है, मरता भी नहीं, तो भैया वो इतना बूढ़ा सा है, क्यों आप प्राप्त करना चाहती हो? खूब समझाया कि सुता तुम छोटी वो बूढ़ा, सुता तुम छोटी। अब उसके बाद खूब समझाया, बोले वहां पर माखन मिश्री नहीं मिलेंगे, तो वहां मिले है माखन मिश्री, वहां मिले है माखन मिश्री, मिट्टी भांगो होती सुता तुम छोटी वो बूढ़ो, और सात ही औरत सात बुझावत, सात ही औरत सात बुझावत, सात की पहले लगती सुता तुम छोटी, सुता तुम छोटी। बताया, खूब समझाया, पर पार्वती जी नहीं मानी, बोली जाने दो, मैं उसी से विवाह करूंगी। अब शिवजी को लगा कि विवाह करना चाहिए। देवता आए और देवताओं ने आकर कहा आज तक बहुत दिन हो गए किसी का विवाह शादी देखा नहीं, मन हो रहा है कि शिवजी का विवाह देखें। तो शिवजी से बहुत आग्रह हुआ, प्रार्थना हुआ, शिवजी तैयार हुए विवाह के लिए। शिव का विवाह होने जा रहा है। पूरी कथा में शिवजी का ही एक ऐसा विवाह है जिसमें जयमाला नहीं हुआ, बाकी कई लोगों का जयमाला हुआ है, शिवजी का जयमाला से विवाह नहीं हुआ। पढ़ना रामचरितमानस, राम जी का जबकि जयमाला हुआ था, लेकिन जयमाला भी कब करना चाहिए, जब ये राम जी का विवाह आएगा तब निवेदन करेंगे, अभी वो प्रसंग नहीं। और उसके पहले जब जिसका जिसका भी जयमाला होता है उसको दिन में जाना पड़ता है, ऐसा लोगों का धारणा भाव है, मैं नहीं जानती, सुना भी है मैंने। नल दमयंती का विवाह हुआ जयमाला से, तो आप जानते हो उनको भी जंगल में भागना पड़ा। राम सीता का भी जयमाला से विवाह हुआ, तो दुर्दशा हुई, लेकिन वो तो भगवान है, उन्होंने क्यों किया उसका कारण भी विवाह के समय पता चलेगा राम के। तो विचार करेंगे शिव का विवाह ऐसा है जो बिना जयमाला के वैदिक रीति रिवाज से बस हुआ। तो शिव जी महाराज तैयार हुए, अब सब बराती तैयार हो रहे हैं, दूल्हा को कोई पूछ ही नहीं रहा। शिव जी ने कहा भैया मैं तो चलूंगा, कीर्तन कर रहे। सारे गण आए, बोले बाबा जी आप नहीं चलोगे, विवाह आप ही का है ना, सारे बराती कपड़ा प्रेस करा रहे हैं और आप बैठे के बैठे रह गए। शिव जी ने कहा भैया जाने दो, बिना कपड़े के भी जाएंगे तो भी विवाह तो होना ही है। बोला नहीं आपको हम तैयार करेंगे। ब्यूटी पार्लर वाले आए, तो जगत की जो सुंदरता होती है ना, हम आपकी सुंदरता, वो सार्वजनिक जो सुंदरता ऐसे लोगों की है वो ब्यूटी पार्लर से निकल के आती है, लेकिन भगवान की सुंदरता तो ऐसी होती है जो सुंदरता की खान है, वहां से जन्म होता है सहज सुंदरता। तो तभी गणों ने कहा नहीं हम आपका ब्यूटी पार्लर से सुंदर बनाएंगे आपको। बोले ठीक है जैसा करना है करो। अब गढ़ गए और गढ़ों में जाकर के मणिकर्णिका पर बनारस में पहुंचे, और बनारस जाकर के मणिकर्णिका पर जितनी लाश जल गई थी, जितने राख हो गए थे, सारी चिता के भस्म को बोरे में भर भर के ले आए और सारे बोरे में भर भर के भस्म कैलाश पर पहुंचाए गए ट्रक से। उसके बाद जैसे ही आए बोले इसका क्या होगा, देवताओं ने पूछा ये क्यों ले आए? बोले यही तो हमारे बाबा का पाउडर है, यही तो अंगराज है, अंगराज मतलब पाउडर। बोले हमारे भोले बाबा का पाउडर है चिता की भस्म। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ये बताना चाहते हैं कि भैया ये शरीर ये चिता में ही जानी है, अंत में यही इसका होना है, इसलिए पहले से ही मैं चिता की भस्म लगाता हूँ, ये भी भस्म होने वाली है। किसी ने भोले बाबा से पूछा बाबा आप मुर्दे का भस्म क्यों लगाते हो, मरे हुए का भस्म क्यों लगाते हो? तो भोले बाबा ने कहा भैया वो मुर्दा भी कितना सौभाग्यशाली है, जीते से तो अच्छा मुर्दा ही भला है, क्योंकि जब वो जाता है तो उसके पीछे पीछे कम से कम लोग चिल्लाते हुए जाते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वो
वो मरा